कहाँ प्राकट्य हुआ? मथुरा में। मथुरा, मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा में कितने अक्षर हैं? मा थु रा। तो पीछे है रा, आगे क्या है? माँ। पीछे का रा, आगे का माँ, क्या हो गया? राम। पीछे रा, आगे माँ, माँ राम हुआ। बोलो क्या हुआ? वो भैया को भी जगाओ। पीछे का रा, आगे का, पीछे का रा, आगे का माँ, क्या हुआ? बोलो राम। राम। क्या बचा? माँ निकाल लिया, रा निकाल लिया, बचा क्या? हाँ, जो राम राम नहीं जपते उनके जीवन को थू। जो राम राम नहीं जपते उनके जीवन को थू। क्या बचा? थू बचा। रा निकाल लिया, रा और माँ, तो माँ थू, रा राम, बचा थू। तो जो राम राम नहीं जपते, कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, उनके जीवन को थू। तो मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ। कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट भये ना, तो कंस की बड़ी चौकसी थी, व्यवस्थाएं थी, एक के बाद एक के बाद एक, कई दरवाजे बंद, देवकी वसुदेव के पांव में बेड़ियां, हथकड़ियां। पर जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज प्रकट भये। तमद्भुतम बालकिमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज। कैसे प्रकट भये? चार भुजा। जब प्रकट भये तो देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु आपकी जय हो। पर देवकी माँ ने कहा कि आप कौन हैं? वसुदेव जी ने कहा ये भगवान है। देवकी ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, क्यों आए हैं? भगवान ने कहा माता तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। जो तुमने पिछली बार 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, ये माता देवकी कौन है? ये देवकी माता पिछले जन्म में कौन थी? मैया कौन थी? कृष्ण जैसा बेटा पाया है देवकी माता ने, तो कोई तो पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के भला भगवान कैसे मिलेंगे? माता देवकी कौन है जानते हो? पिछले जन्म में माता देवकी माता कैकई थी। कैकई कौन थी? भरत जी की माता कैकई। जब कैकई ने राम को वनवास भेजा, तो कैकई माता जब चित्रकूट में राम जी से मिलने आई, तो राम जी से हाथ जोड़कर माता कैकई ने कहा राम मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें 14 वर्ष का ये कष्ट मिला है, वनवास मिला है। राम जी बोले माँ कैसी बातें करती हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं कोई नाराजगी लिए बैठा ही नहीं हूं, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हो माँ? भगवान बोले माँ मैंने माफ किया। अच्छा आप कह रही हो ना, चलो किया। तो माता बोली कि आप यदि मुझे माफ कर दोगे तो मैं तब मानूंगी जब आप मेरे अगले जन्म में पुत्र बनोगे। यदि आप मेरे पुत्र बनोगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। यदि आप मेरे बेटा नहीं बनते तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ। तब माता कैकई से राम ने कहा कि यदि आप चाहती हो कि मैं आपका पुत्र बनूं तो शर्त मेरी भी है, मैं अगले जन्म में आपका पुत्र तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। भगवान ने माता कैकई को देवकी के रूप में प्रकट तो किया, प्रकट तो भाई भगवान, पुत्र बने तो सही पर दूध नहीं पिया। तो किसका दूध पिएंगे? बोले मैं अपनी माँ यशोदा का दूध पीऊंगा। अब ये यशोदा कौन है ये भी मैं अभी आगे की कथा में बताऊंगा। तो देवकी पिछले जन्म में माता कैकई है। तो ये भगवान प्रकट भय, इसलिए माता देवकी का दूध नहीं पिया भगवान ने। जन्म लिया और प्रकट होते ही निकल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। पांव के बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, सारा बंधन वसुदेव जी का मुख खत्म हो गया। मैया ओ मेरी प्यारी माँ सुन रही हो ना? आप लाला बैठ जाओ ना, बीचों बीच ना खड़े रहो बेटा, बैठ जाओ। तो बेटा बैठो, सुनो। ओ भैया तुम बैठो, लाला बैठ जाओ, देखो पीछे वालों को भी दिखने दो। हाँ बैठो, बैठ जाओ। चश्मा वाले भैया, दाऊ बैठो।
माता देवकी। अच्छा, भगवान चले मथुरा से गोकुल की ओर, पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, सारा बंधन खत्म। जब तक भगवान प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी के बंधन था। भगवान प्रकट भये के सारा बंधन खत्म। बंधन तब तक ही है जब तक मन मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए यदि तो कोई बंधन ही नहीं है। कहां बंधन है? अच्छा ये बताओ, आप लोग परिवार से, रिश्तेदार से, जिम्मेदारियों से, बच्चों से आप कितने लोग बंधे हुए हैं? जो बंधे हैं कृपया वो हाथ उठा के हमें बताएं। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, व्यापार से, परिवार से? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? परिवार से। आप किससे? आप किससे? परिवार से। आप किससे? परिवार से। आप परिवार। आप अभी भी बंधे हो? आप बंधे हैं? आप बंधे हो? मतलब सब बंधे हुए हैं। आप लोग कहो तो आज मैं आप लोगों को खूंटे से खोल दूं? खोल दूं? चलो खोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बताया कि हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, आप कैसे बंधे हो वो जरा ध्यान से सुनना। एक गधा था, समझ गए ना? पूरा सुनो, आप अपने आप समझ जाओगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। एक गधा था, धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता था। राजा के कपड़े गधे की पीठ में रखे ले गया। एक दिन धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब कपड़े गधे के पीठ पर, धोबी घाट गधा पहुंचा, पीठ से सारे कपड़े उतारे धोबी ने और घाट पर ले गया। पर गधे को बांधने की रस्सी जो रोज लाता था आज लाना भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान हुआ कि गधे को बांधे कैसे। तो वहां किसी संत से पूछा कि महाराज कोई रस्सी पड़ी हो आपके पास तो दे दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया हूं, यदि जाऊंगा तो समय बड़ा बिगड़ेगा, खराब होगा। अब रस्सी लेने कौन जाए? संत जी ने की युक्ति बताई। क्या बताई? युक्ति, उपाय। सुनो, तुम गधे को जहां रोज बांधते थे ना, आज झूठ मूठ का गले में हाथ डाल देना। जैसे रोज सच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांध देना। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे को धोबी ने खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, झूठ मूठ का वो खूंटे से लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे वहीं खड़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मस ना हुआ, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। उसे तो यही लगा ना कि मैं बंधा हूं। जब पूरे कपड़े धोए धोबी भाई ने और गधे की पीठ पर लादा और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। तो धोबी बोले महाराज ये गधा चल ही नहीं रहा है आज। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे भैया बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। ऐसी खोल मत पर खोलने का नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर बोलो, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं। उसी तरह आप भी बंधे हुए नहीं, लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। गधे ने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया, झूठ मूठ का। उसी तरह आप भी बंधे नहीं हैं पर संसार से अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं। आप लोगों ने भी मान लिया है, एक थिंकिंग बना ली है, एक विचारधारा बना ली है कि हम परिवार से, व्यापार से बंधे हैं। चलो बताओ कहां बंधे हो? आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? खड़े हो तो बैठने का भी समय ना मिलेगा और बैठे हो तो खड़े होने का भी समय ना मिलेगा। हाथ में रोटी का टुकड़ा है तो खाने का भी समय ना मिलेगा और मुंह में रोटी है तो चबाने का भी समय ना मिलेगा। नहीं सही है? तो बंधा कौन है साहब? कोई नहीं, कोई नहीं बंधा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, कोई मेरे से नहीं बंधा।
मैं नहीं रहूंगा तो भी पत्नी रहेगी, पुत्र रहेगा, परिवार रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो भी चूल्हा जलेगा, तो भी घर में त्योहार, दीपावली और उत्सव होली मनाई जाएगी। आप नहीं रहेंगे तो भी आपके घर में दिया जलेगा, मकर संक्रांति मनाई जाएगी, हर छठ महुलिया मनाई जाएगी, दीपावली दशहरा मनाया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कारण सब कुछ है? ना, मेरे कारण कुछ भी नहीं है। मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं तो ईश्वर की कृपा है, नहीं हूं उनकी कृपा है। मेरे होने और ना होने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं कि मैं बंधा हूं परिवार से। कहां बंधे? बताओ भैया। अभी तो आप कह रहे थे बंधे हैं। जिम्मेदारी है। यही है गधों वाली बुद्धि। जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? अरे जिस भगवान ने मां के पेट में, जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तब तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी? क्या तब तुम भूखे रहे? जिस विधाता ने, जिस भगवान ने 9 महीने मां के पेट में तुम्हें भूखे नहीं मरने दिया, वो भगवान क्या इस संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा? ये क्यों सोचते हो कि मैं करता हूं? ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान करते हैं? मैं नाचने वाला हूं, विधाता नचाने वाले हैं। मैं तो ईश्वर की कठपुतली हूं, इससे ज्यादा क्या हूं? आज आप यहां हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये विधाता ने आपको यहां बुला रखा है। आज आपके पास 2 पैसा है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। मेहनत तो आपसे भी ज्यादा करने वाले लोग समाज में हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेरी मेहनत से मुझे मिला, मेरी काबिलियत से मुझे मिला? ना साहब, बड़े बड़े काबिल लोग यूं ही पड़े हैं। ना मेरी काबिलियत काम करती है, ना मेरी योग्यता काम करती है, ये तो कृपा है। आप ये क्यों मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं? आप ये क्यों नहीं मानते कि मैं नहीं, जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, मैं निमित्त हूं। आज आपके बेटा है, आज आपकी बेटी है, तो क्या आपके चाहने से आपका बेटा और बेटी है ना? बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे बेटा हो जाए, नहीं हो रहा है। बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हो जाए, नहीं हो रही है। मतलब आपके बेटा और बेटी है तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो तो विधाता की इच्छा है ना, कि उन्होंने जो देना सा दिया। और जो दिया है तुम्हारी बेटी, तुम कहते हो हमारी बेटी सयानी है, हमें उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है। अरे जिस विधाता ने तुम्हारी बेटी को देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, क्या तुम्हारी बेटी को तुमने आंखें दी, तुमने पांव दिया? जिस विधाता ने उसे देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, उसी को फिक्र है। उसका जीवन साथी तुम ना ढूंढोगे, हाँ तुम समय पर अपने कार्य पूरे कर दोगे, लेकिन विधाता ने तैयार रखा होगा उसका जीवन साथी, नहीं रखा होगा। वो तो समय आते ही तुम अपना एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, औपचारिकता, जो कि हमें करना ही है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तू अपना कर्म कर, हम कर्म करें, हम ये ना कहें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये गलत है। भगवान कर रहे हैं, ये सही है। क्यों आप कर रहे हो ये सही है कि भगवान कर रहे हैं ये सही? इसलिए अपने को कर्ता ना मानो। कर्म पर उसने बंधा हुआ मान रखा था। तुम भी बंधे नहीं हो किसी से, लेकिन मानते हो कि बंधे हैं। यदि तुमने भी मान लिया कि बंधे हैं और गधे ने भी मान लिया कि बंधे हैं, तो फिर उस गधे में और तुम में अंतर क्या रहेगा? फिर ईश्वर तो रोएंगे कि मैंने इंसान बनाए थे तो गधे हो गए। क्यों? इसलिए बंधने का नहीं, यहां हम बंधने आए नहीं, यहां तो हम मुक्त होने आए हैं। मुक्ति चाहिए कि बंधन? बोलो क्या चाहिए? हां, बंधा हुआ तो खोलने के लिए ही मानव शरीर दिया है। इस शरीर को पाकर भी ना खुले, ना मुक्त भये, तो कहां जाकर मुक्ति पाओगे? ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद मुक्त होने के लिए ही तो मिला है, और इसे पाकर भी मुक्ति ना मिली, इसे पाकर भी तुम्हें बंधन मिला, तो फिर मानव शरीर पाने की सार्थकता कहां रही? व्यर्थ ना चला गया मेरी मां। इसलिए
बंधने नहीं आए, सारे बंधन खोलने के लिए आए हो। हाँ, इसलिए तो कहा, हाँ पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तो हम यहाँ मुक्त होने आए हैं। अर्जुन की ताकत नहीं थी महाभारत जीत सके, अनिरुद्धाचार्य की ताकत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। यदि बोल रहा हूं यहां बैठकर, ये मेरी शक्ति नहीं, मेरे भगवान की शक्ति है। चलो बताओ, लंका जाकर अंगद ने पांव जमाया, है कोई माई का लाल? हिलाए पांव, यदि पांव हिलाएगा तो राम वापिस चले जाएंगे, सीता को हार जाएंगे। ये घोषणा करी कि नहीं अंगद ने? बोलो। लंका में पांव जमा के बोला कि यदि रावण तेरी लंका में किसी ने मेरा पांव हिला दिया तो राम सीता को हार जाएंगे। बोला ना? कहां बोल रहा है अंगद? लंका में। किनके सामने? वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, वो मेघनाथ जिसका नाम है इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो उसका नाम इंद्रजीत। बंदर का पांव पतला होता है कि मोटा? उत्तर दो, बोलो। हां, बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है, बंदर का पांव बिल्कुल कमजोर होता है। वो बंदर ताल ठोक रहा है रावण के सामने, और रावण की सभा में बड़े बड़े दिग्गज आए पर अंगद का पांव हिला ना पाए। हाँ या ना? बोलो। अब बताओ, वो शक्ति अंगद की है या भगवान राम की है? किसकी ताकत थी वो? क्या अंगद में इतनी ताकत थी? क्या बात करते हो साहब। यदि आप में कुछ शक्ति है तो वो आपकी नहीं, भगवान ने आपको वो शक्ति दी है कि जाओ आप समाज का भला करो, जाओ। अपनी शक्ति देकर भेजते हैं भगवान। ना हो तो तुम क्या कर लोगे? मर जाओगे। और वो आत्मा ईश्वर का अंश है, तुम्हारे भीतर ईश्वर ही तो बैठे हैं। वो निकल जाएं तो तुम देख पाओगे क्या? चल पाओगे क्या? बोल पाओगे क्या? तो वो अंगद की ताकत नहीं है। हनुमान जी लंका गए, छलांग मार के समुद्र को पार किया, क्या वो हनुमान जी की ताकत थी? वो प्रभु मुद्रिका, आगे बोलो आप। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज। हाँ, राम की कृपा से कोई बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाए, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह शक्ति उस बंदर की नहीं थी, वो शक्ति राम की है। नल नील ने पानी में पत्थर डाला, तैर गए, क्या यह शक्ति नल नील की थी या पत्थर पर लिखा हुआ राम की शक्ति थी? आपको क्यों लगता है कि यह काम मैंने किया? आप क्यों कहती हो कि यह बेटा मेरा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बेटा भगवान का है? हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, ये सब कुछ मकान, दुकान, परिवार, व्यापार, हे नाथ, सब कुछ आपका है। ये शरीर भी मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? हाँ, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी,
तुम्हें सौंपता हूं। दोनों हाथ उठाओ ऐसे बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, आज हम तुलसी लेकर नहीं, पुष्प लेकर नहीं, खुद को लाए हैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज हमें ही स्वीकार कीजिए। आज से आप तुलसी और पुष्प नहीं, मिठाई और पैसा नहीं, भगवान को चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो प्रभु। हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वस्तुएं क्यों चढ़ाना है? वस्तुओं से क्या होगा? क्या नारियल, मिठाई, पैसा की भगवान को कमी है? क्या तुलसी और पुष्पों की कमी है? चढ़ाना है खुद को। ठीक है, तो आज से हम किसके? भगवान के। व्यापार किसका? परिवार किसका? अनिरुद्धाचार्य किसका? सब कुछ प्रभु आपका है, अब मेरा कुछ नहीं। अब बताओ आपका क्या है? जोर से। सब कुछ किसका? आपका क्या? जोर से। एक चीज आपकी है। हे नाथ, फिर बोलो, हे नाथ, सब आपका। परिवार आपका, व्यापार आपका। एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। सब कुछ आपका, पर भगवान, भगवान को अपना समझो और सब कुछ भगवान का समझो। यही भक्तों के लक्षण है। यदि ये स्थिति आपके मन की हो जाए कि सब भगवान का और भगवान मेरे, तो आप भक्त हैं। और ये मन नहीं है तो आप लाख मर जाओ सिर पटक के, तुम भक्त नहीं हो। भक्तों की परिभाषा ही ये है कि सब कुछ प्रभु का और प्रभु हमारे, बस इतनी सी बात। अब आप बताओ, क्या सब कुछ भगवान को समर्पित करने को तैयार हो और भगवान को स्वीकार करने को तैयार हो? तब तो आप भक्त की श्रेणी में हो, वरना फिर तुम भले गाना गाओ, तुम कितने भी माला जपो, सीताराम सीताराम राधे श्याम, माला जपने से क्या होगा? क्या तुमने समर्पण किया? समर्पण हुआ नहीं तो माला से क्या पाओगे? समर्पण बड़ी चीज है। समर्पण। हे प्रभु, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित नहीं करता तो क्या अर्जुन का साथ भगवान देते? अब अर्जुन ने समर्पित कर दिया ना, तो माला जपने की जरूरत नहीं है। समर्पण। हे प्रभु, सब कुछ आपका है। मैंने कब माना आपको बता दूं। ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा बैठा है, मैं कहता नहीं हूं, मैं मानता हूं, इस चीज को फॉलो करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि ये वस्तु मेरी है। मैं आज तक कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चे, ये परिवार मेरा है। सदा यही फील होता है कि प्रभु ये मेरा नहीं, सब कुछ जो है सब आपका है। हे गौरी गोपाल भगवान, हे बिहारी जी, ये सब कुछ कभी नहीं, सपने में नहीं आता कि ये मेरा है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं ना, मेरी औकात ही नहीं है कुछ। भगवान कर रहे। सब कुछ प्रभु का है, प्रभु हमारे हैं। सब कुछ बिहारी जी का है, बिहारी जी। सब कुछ गौरी गोपाल भगवान का है, और गौरी गोपाल भगवान। हम क्यों टेंशन पालें? इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद भी आपने देखा होगा, ये आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य सदा हंसता मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता। आपने कभी मुझे चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में ना देखा होगा। आपको तो जरा सा काम आ जाए, जरा सी फैक्ट्री हो जाए, जरा सा कारोबार आ जाए, तो आप टेंशन डिप्रेशन में मर जाते। भैया को जगाओ, सुनते ही सुनते सो गए। जरा सा काम हो जाए तो आप लोगों को क्या हो जाती है? जोर से हो जाती है। जरा सा आपके पास पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, 2 पैसे आ जाए, आप टेंशन में आ जाते हो। लेकिन आपने मुझे कभी टेंशन में नहीं देखा होगा। हर बात में मैं प्रसन्न रहता हूं, चिंता में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं कि मेरा है। मैं अपना मानता तो टेंशन चिंता मुझे होती। भगवान का मान चुका हूं तो चिंता हो, टेंशन हो तो भगवान को हो, हमें काय को होगी। नाथ बोलो, नाथ, नाथ।
सकल संपदा। हाथ जोड़ के बोलो, भगवान के सामने सरेंडर करो, समर्पण करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे जगन्नाथ जी, हे श्रीमन नारायण, जो कुछ है सब आपका है। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मेरे मन मंदिर में आप विराजिए। हे नाथ, मुझे अभिमान से, क्रोध से, निंदा से बचाइए। हे प्रभु, हम आपके हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को स्वीकार किया, ऐसे ही इस दासी को, इस दास को स्वीकार कीजिए। एक बात समझाऊं आपको फिर से। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने कब बढ़ाई? जब तक द्रौपदी ने समर्पण नहीं किया। द्रौपदी को बल था, अर्जुन का, भीम का, नकुल का। भगवान नहीं आए, बुलाओ सबको। समर्पण जब तक नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे। इसलिए कहता हूं, जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे। क्या करना है आपको? समर्पण करना है। समर्पण हो गया तो भक्ति स्टार्ट है, वरना ये सब औपचारिकताएं तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादे यही कर करके मर गए। ठीक है, तो अब बताओ कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से? देखो, ये है कथा का मतलब और महत्व। अभी सब बंधे थे, अब सब मुक्त हो गए। कथा क्या करती है? लोग कहते हैं कथा क्यों सुनते हो? अरे कथा ही मुक्त करती है। हो गए मुक्त, यही तो मुक्ति है। अभी आप बंधे थे ना, अभी आप लोगों ने हाथ उठाया ना बंधे ने, और अब नहीं उठाया। देखो, मैंने तो नहीं फोर्स किया आपको, लेकिन अपने आप आपका हृदय परिवर्तित। और देखो, एक साथ हजारों लोग मुक्त हो गए। ये कथा की ताकत है। कथा सुनने वाला एनर्जी से, पॉजिटिविटी से भर जाता है, भगवान के और करीब लाती है कथा। तो आप मुक्त हो गए ना? अब तो नहीं कहोगे कि हम बंधे हैं? हाँ? हम नहीं बोलोगे ना? हाँ। भगवान का उत्सव चालू हो गया। अब आप लोग मुक्त हो गए हैं तो हम भी उत्सव मना लें। अभी तक बंधन में थे ना आप, अब भगवान का उत्सव चालू हुआ। मैया यशोदा लाला की आंखों में काजल लगा रही हैं, अपना दूध पिला रही हैं, यहाँ माथे पे ठिठौना लगा रही हैं, काला टीका, और कह रही हैं मैया 3 के 4। क्या कह रही है मैया? हाँ, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। इसलिए तो मैया कह रही हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। मैया लाला का श्रृंगार कर रही हैं, और मैया कह रही हैं, कन्हैया लाला देख, तेरे से मिलने कौन आया है? आज भगवान का दर्शन करने शंकर जी आए। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया, जल्दी से बैठो। तो भगवान का दर्शन करने शंकर जी आए। मैया ने लाला का दर्शन कराया। शंकर जी बोले, मैया लाला को दर्शन कराए दे। शंकर जी भी भगवान का दर्शन करने वृंदावन, यहाँ ब्रजधाम ब्रजमंडल आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, भगवान ने शिव जी को दर्शन दिया। भगवान आए, मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, दर्शन ना दिए। फिर भगवान रोए।
तब जाए के लाला को दर्शन मैया ने कराए। पूतना मौसी आई भगवान को मारने। पूतना कंस की एक मंत्री है। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा पसदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। क्या करती थी पूतना? क्या खाती थी? बच्चों को। जैसे आप में से भी कुछ लोग बच्चों को खा जाते हैं। बकरी के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को। ही बच्चा तो बच्चा है। कोई पूतना इंसान के बच्चे को खाती थी। आज के कुछ लोग बकरी के बच्चे को खा जाते हैं, मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं, मछली के बच्चे को खा जाते हैं। तो भाई जो काम तब पूतना करती थी वही काम तो आज के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वो भी बच्चा खाती थी, ये भी बच्चे ही तो खा रहे हैं। इसलिए पूतना आई भगवान को मारने। अपने आंचल में जहर भर के भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। तुझे नहीं देखेंगे। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली पूतना को देखकर जानते हैं? भगवान के सामने जब पूतना आई तो भगवान ने देखा ही नहीं, आंखें मूंद ली। नहीं देखेंगे, चलो। क्यों नहीं देखा? मैया ओ छोटू, कहां तुम बेटा जा रहे हो? बैठ जाओ लाला, बैठ जाओ जल्दी छोरा, बैठो। ओ छोटू वहीं बैठ जा बेटा, खड़े मत हो ना बार बार। ये पीली मैया कहां चली मेरी माँ? बैठो। ओ छोरी लेके तुम फोटो खींच रही हो। सुनो, शांति से सुनो, आनंद से। आज का दिन आप लोग हमें दे दो पूरा। अभी कथा सुनो, फिर शाम को उत्सव मनाओ। कुछ समय भगवान को दो। 3 घंटे आप कथा सुन रहे हैं, मतलब आप अपना समय, अनमोल समय भगवान को दे रहे हैं। आप समय का दान कर रहे हैं। जो भगवान को समय देते हैं, भगवान उनका समय सही कर देते हैं, उनका समय अच्छा हो जाता है। अब आप समय नहीं दोगे तो फिर भगवान क्यों देंगे? काय पंचायती भैया नहीं हो रही है पंचायत? सुन लो लाला, पाठक चला लो मोबाइल तुम। देखो गेम चल रहा है वहां मस्त, वो पीछे हो गेम खेल रहा छोरा। खेल लो गेम। गेम खेल रहे हो मोबाइल में? सुनो, भगवान को पूतना मौसी जब मारने आई तो भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। क्यों देखते? पूतना के भीतर क्या भरा है? कपट। वो कृष्ण को मारने आई है, जबकि भगवान ने पूतना का कुछ बिगाड़ा नहीं था। भाई हम आपका कुछ बिगाड़े तो आप हमें, हमारे बारे में बुरा सोचो भी तो ठीक है, पर हमने आपका बुरा किया ही नहीं, कुछ बिगाड़े ही नहीं, फिर भी आप हमारे बारे में बुरा सोचें। तब भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। बुरा कभी ना करना किसी का। पूतना बुरा करने आई ना, भगवान को मारने आई। क्या करने आई? पूतना क्या करने आई? मारने। तो ये सही कर रही है कि बुरा? भगवान कहते हैं जिसके मन में छल कपट हो मैं देखता भी नहीं। आपके अंदर छल कपट है? एक बात बताएं। अच्छा बताओ, शरीर को साफ करना जरूरी है कि मन को? क्या साफ होना चाहिए, तन या मन? तन या मन? मन। अच्छा मन साफ हो, मन का उल्टा करना जरा, क्या होता है? मन, मन का उल्टा करो, क्या हुआ? जोर से। नम। मन नम। नम का मतलब जो नम्र है, जिनके हृदय में नम्रता है, स्वभाव में संस्कारों में नम्रता है, जिनका हृदय नम्र है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं ये बहुत विनम्र है। जिनका मन नम्र हो, जिनके भीतर विनम्रता हो, सहजता हो, सरलता हो,
जिसका विनम्रता होगी उसी का मन साफ होगा, जिसके अंदर विनम्रता नहीं होगी उसका मन कभी साफ हो ही नहीं सकता। जो जितना विनम्र है समझो ये हृदय का उतना पवित्र है, साफ सुथरा। कोई इसके भीतर छल कपट, तो विनम्र बनो, सरल बनो, सहज बनो। हम छल कपट करके क्या पाएंगे? इसलिए छल कपट करके हम भगवान की नजरों से क्यों गिरे? आपसे कोई कपट करे तो आपकी नजरों से गिर जाएगा कि नहीं? नहीं। और एक बार कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ कभी खड़ा। इसलिए तो कहा, कहते हैं हम लोग, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इसलिए हे राधा रानी, जो दंड देना देना, पर अपनी नजरों से मत गिराना। भगवान भगवान की नजरों से वो गिर गए जिनके हृदय में कपट है। इसलिए कपटी व्यक्ति सबसे बुरा। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? आप बताओ पीली मैया। बैठे बैठे बताना है, खड़े नहीं होने का। कपट क्या है? किसे कपट कहते? कपट की परिभाषा। ठीक है, आप बताओ। गुस्सा हो गए ना आप, इसलिए नहीं बता रहे हो हैं? हाँ, धोखा देना ये मैया, पीली मैया। कपट किसे कहते हैं? लाल मैया, 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 राम राम। सुन रही हो मेरी माँ? बताओ कपट किसे कहते हैं मेरी माँ? मैया, ओ मैया, चश्मा वाली मैया, कपट किसे? ना चश्मा काहे उतार रही हो? बताओ कपट किसे कहते हैं? चलो हम बताएं, आप बताओ भैया, कपट किसे कहते हैं? पीछे चश्मा वाली मैया, वो सबसे पीछे बैठी हैं केसरिया मैया। बताओ कपट किसे कहते हैं? हम बताएं। हनुमान जी जब राम से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी क्या लेकर गए? कपट का रूप लेकर गए। हनुमान जी हैं बंदर और बनकर गए थे ब्राह्मण। पहली बार जब राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई तो हनुमान जी किस रूप में मिले? बोलो, ब्राह्मण। मतलब हनुमान जी के पास ये कौन सा रूप है? कपट का। मतलब है कुछ और दिख रहे हैं। हाँ, तब राम जी ने, हनुमान जी पहचान गई तो मेरे राम गिर पड़े चरणों में। राम जी ने नहीं उठाया, गले से नहीं लगाया। फिर हनुमान जी समझ गए कि रूप मैंने कपट का बना रखा। छोड़ा हनुमान जी ने और अपने बानर रूप में आए। राम जी ने उठा के गले से लगा लिया। तुम जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास। तुम हो कुछ और बनने की कोशिश है। आप बुरे हो तो कह दो कि मैं बुरा हूं। अब हो बुरे और कह रहे हो जी हम बहुत अच्छे हैं, ये कपट। बुरे हो तो कह दो ना, गलती हुई ना तो स्वीकार कर लो। पर गलती करी और स्वीकार नहीं कर रहा, ये कपट है। एक तो गलती करी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कपट। रावण ने मारीच को क्या बनाया? मृग बनाया। वो कपटी मृग, आज भी क्या बोलते? कपटी मृग। मतलब था तो राक्षस पर बना है सोने का, है कुछ
जैसे आजकल समाज में कुछ लोग क्या करते हैं, आपके पास आपके हितैषी बनकर आएंगे, आपके अपने बनकर आएंगे और बाद में मौका मिलते ही आपकी छाती में खंजर मार देंगे, धोखा कर देंगे, विश्वासघात कर देंगे, आपके विश्वास को तोड़ देंगे, लाखों का करोड़ों का आपका नुकसान कर देंगे। आपने बड़ा भरोसा किया और विश्वास उसने तोड़ दिया, आपको सड़क में लाके खड़ा कर दिया। ये कपट ही तो था। इसलिए कहता हूं सब पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा करो। गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लोगे वो तुम्हारा सर्वनाश करा देगा। कपटी लोगों से बच के रहना। मैंने कल बोला था शंकर जी के विषय में कि शंकर जी के गले में जहर है। जो व्यक्ति दिल का साफ है सदा उसके साथ रहना। मुंह का गड़बड़ है, मुंह का कड़वा है चलेगा, शब्दों का कड़वा है चलेगा, दिल का साफ है ना, उसके साथ रहना। और जो तुम्हारे लिए समर्पित है, जो तुम्हारे साथ निष्कपट भाव से खड़ा है, उसके साथ कभी कपट ना करना साहब। कपट करोगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके हितैषी बनकर, सालों तक आपका हितैषी बनकर आपके संग रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते साथ में हैं, और बाद में वो चले जाते हैं और तुम्हारे घर की बातें दूसरों को जा जाके कहते हैं। भाई तुमने तो विश्वास से उसको रखा, अपना बनाया, अपने संग खिलाया पिलाया, परिवार का हिस्सा समझा, लेकिन वो मौका मिलते ही दल बदल लिया, चला गया। अब वो जाके तुम्हारी समाज में बुराई करता है, निंदा करता है कि देखो मैं तो उसके घर की जानता हूं। इसलिए कहता हूं किसी को भी घर का भेद नहीं बताना चाहिए। किसी को भी कितना भी हितैषी हो, घर की बातें घर के लोगों से ही बातें करो। बाहर वाले से कितना भी तुम हितैषी मानो, ये मेरी बेस्ट सहेली है, फ्रेंड है, कोई बेस्ट नहीं, ठीक है आप हमारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन परिवार की जो बातें हैं, अंदर की जो बातें हैं, कुछ बातें गुप्त रखा करो। यदि आपने सब कुछ बता दिया तो कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाहे। ये कहावतें जो बनी है ना, ये तुम्हारे भले के लिए बनी है, मानो ना मानो। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उससे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे दोस्त कितने प्यारे हों, उन्हें राज बताना ना चाहिए। उन्हें राज बताना, राज ना बताओ सबको। सब बातें सबसे नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया ऐसी है कि आपके जीवन में, आपके घर में जरा सा कुछ हुआ और आपने जाके चार बातें अपनी सास की, अपनी बहू की, अपने परिवार की, पड़ोसियों से कह दी। कल को तो आप सास बहू एक हो जाओगी, कल तो आपका परिवार एक हो जाएगा, पर ये जो बातें तुमने पड़ोसन से कही वो सारी जिंदगी तुम्हारे को वो बातें याद दिलाएगी। देखो तुम्हारे घर में ऐसा जमाने से कहेगी। एक दोहा इसके लिए बना है, सुन लो ध्यान से। अपने अपने घरन का, मैया ध्यान से सुनो, तुम ही बताती हो पड़ोसियों में जा जाके। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, अपने घर का दुख किसी के घर में मत रोना, क्योंकि सुन इठले हैं लोग सब, तुम्हारा दुख सुन के लोग इठलाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कोई बांटता नहीं है, बांटने वाला कोई नहीं है ना। भगवान कहते हैं जिसके भीतर कपट है ऐसों को मैं नहीं देखता। तो कपट की मैंने बात बताई आपको। तो आप लोगों के अंदर कपट है क्या? मैया आपके अंदर कपट है? हाँ है। तुम्हारे बाल हैं सफेद और तुमने लाल कर रखे हैं, यही तो कपट है। बाल हो गए हैं सफेद और बना रखा है लाल। बताओ ये कपट है या नहीं? नहीं, ये वो वाला कपट नहीं है, बड़ा वाला। हाँ, छोटा है पर है। क्यों? जैसे बुढ़ापा है
तो स्वीकार करो कि हम बूढ़े हो गए। अब हो गए बूढ़े और बने फिरो जवान, है ना मैया। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्त्रियां, उनको कह दो मैया तो बुरा मान जाती, महाराज जी हम कोई मैया बूढ़ी हैं क्या। जैसे कई बच्चे बोल देते आंटी, तो मैया है बुरा मान जा, मैं आंटी कह रहा है। जो देखो, मान लो, समय को स्वीकार करना सीखिए, निष्कपट। जैसे हम हैं, हम जैसे घर में हैं वैसे ही आपके पास है। हम जो खाते हैं, देखो गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, आपने गौर किया हो ना किया हो अब करना। गौरी गोपाल रसोई में जाके देखना, जो चावल आपके लिए है जिस क्वालिटी का, वही चावल हम भी खाते हैं। चावल, सबसे बढ़िया चावल भारत में कौन सा होता है? बासमती। आप चेक कर, उन 24 घंटों में क्या किया आपने? मुझे 50, 60, 70, 80 जो भी उम्र देंगे, 40 दें, 30 दें, 32 दें, 50 दें, जो भी विधाता आयु देंगे, अभी 33 साल की है, आगे जितना देंगे उनकी इच्छा, मेरा कोई मन नहीं। आज बुलाएं तो मैं आज रेडी हूं। तो भगवान जो भी आयु मुझे देंगे, उस आयु में भगवान पूछेंगे कि मैंने तेरे को 30 साल दिए, 50 साल दिए, क्या किया? तो मैं बता पाऊंगा ना कि हाँ प्रभु, इन 30 और 50 वर्षों में मैंने सबकी सेवा ही करी है। द्वार पे कोई आया अतिथि, उसे भूखा मैंने नहीं जाने दिया। बेसहारा माओ को जब अपनों ने ठुकराया तो उनके आंसू पहुंचने का मैंने इन हाथों से प्रयास किया है। मैंने उन विद्यार्थियों को जिनके गरीबी परिस्थिति है, पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको पढ़ान लिखा करके योग्य बनाने का भाव रखा है। जो जो विधाता पूछेंगे भगवान, मैं एक एक बात का उनको उत्तर दूंगा, और मेरी ये तैयारी मरने की है। मेरे को आपको जो जवाब देना था, मैंने तो आपको जवाब दे दिया। आप सब तो गौरी गोपाल आके चेक कर लो, लेकिन आखिरी सवाल तो भगवान का होगा ना मेरे से, अंतिम मोहर तो भगवान की होगी। आपकी नजर में मैं अच्छा बन जाऊं, पर भगवान की नजर से थोड़ी बचूंगा। आपकी नजर में अच्छा बनूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंसानों की नजर में अच्छा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान तो सब जान रहे हैं। तो मेरे भगवान सब जान रहे हैं। मेरे मन में जरा भी कपट होता तो ये छोटी छोटी बातें आप नोटिस करते नहीं हैं। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि ये भी देखो। गौरी गोपाल आश्रम आके आप सब कुछ देखो। हमारी माताओं का कमरा जाके चेक करना किस क्वालिटी का है, उसी क्वालिटी का कमरा। हमारी माताओं का कमरा फिर भी बड़ा है। मैं जिस कमरे में रहता हूं वह 9 बाई 12 का कमरा है, माताओं के कमरे से भी छोटा। अब ये बात तो आप नहीं जानते, लेकिन ये बात भी भगवान जानते हैं। कुछ चीजें आप लोग नहीं जानते, पर वो चीजें भी भगवान। इसलिए मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता, मैं तो ये चाहता हूं कि विधाता आपकी नजरों से ना गिर जाऊं। ऐसी कृपा बनाना कि मैं ऐसे ही काम करूं कि सदा सबका भला ही हो, कपट ना आए मेरे मन में। कपट होता तो बाजार में 40 रुपया किलो का भी चावल मिलता है, नहीं मिलता। और भंडारों में कौन बासमती बांटता है? लेकिन ये तो मेरा भाव है कि आप लोग के रूप में, आप अतिथि के रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, अतिथि भगवान हैं आपके रूप में। भगवान ही गौरी गोपाल भोग लगाने आते हैं, प्रसाद पाने आते हैं। तो मैं आपकी सेवा में कपट काहे करूं? जो खाऊंगा मैं भी 40 रुपया किलो का खाऊं तो आपको भी वही खिलाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि अतिथि की सेवा सबसे अच्छी हो, और आपको दाल चावल सब्जी रोटी जो मिले अच्छा मिले। ये मेरा भाव है। कोई मेरे गर्दन में तलवार रख के थोड़ी कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। ये तो मेरी श्रद्धा है। मैं तो ये बता रहा हूं कि मेरी श्रद्धा में भी कपट नहीं है, निष्कपट कार्य करता हूं। निष्कपटता आपको इन चीजों से देख लेनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं, निष्कपटता की बात है ना तो बता ही दूं। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जो आचार्य उन्हें पढ़ाते हैं, जो गुरुजी उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही गुरुजी यहां आकर के गौरी गोपाल में जो भगवान ने 2 बच्चे दे रखे हैं सेवा के लिए, वही गुरुजी उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, वही गुरुजी इन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब जो बच्चे विधाता ने मुझे जो बच्चे 2 दे रखे हैं,
उन बच्चों को मैं जैसे पढ़ाता हूं उन बच्चों की तरह ही गुरुकुल के सारे बच्चों को पढ़ाता हूं। वही गुरुजी वहां भी पढ़ाते हैं, वही गुरुजी बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वही विषय उनको भी पढ़ाते हैं, वही विषय इनको भी पढ़ाते हैं। कोई कपट नहीं कि हम उनके लिए उनको रखें और उनके लिए ना, क्योंकि आप लोग नहीं चेक करोगे ये सब चीजें, विधाता चेक करेंगे कि तेरे अंदर छल कितना है और कपट कितना है। मैं आपकी नजरों में अच्छा बनना नहीं चाहता, समाज की नजरों में तो माता सीता भी अच्छी नहीं बन पाई, तो मैं कितना अच्छा बन पाऊंगा, लेकिन विधाता की नजरों में अच्छा बन सकता हूं। ये समाज तो कब पलकों में रख ले और कब पलकों से गिरा दे। लोगों का क्या, क्यों? कल लोग आपको अच्छा कहते हैं, कई बार वही लोग जो अच्छा कहते हैं कल वही आपको गालियां देने लग जाते हैं। संसार समय के साथ चलता है, संसार वैसे ही बोलता है जो समय बोलता है। सब अच्छा बोलेंगे तो आप भी अच्छा बोलोगे, सब बुरा बोलेंगे तो आप भी बुरा बोलने लग जाओगे, क्योंकि आप समय के हाथ में हो। लेकिन एक भगवान है, जब मैं भीख मांगता था तब आप में से कोई नहीं था। मैं अपने गांव में जा जाके घर घर भीख मांगा करता था, उस दृश्य को भी भगवान ने देखा है। मैं गांव में जब बचपन में भिक्षा मांगता था, उस दौर को देखने वाले भी भगवान हैं। तब भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं था। मैं सबके द्वार जाता था झोली टांग कर, भैया मैया भिक्षा दे दो। कोई मैया देती थी भिक्षा तो कोई मैया कहती थी महाराज कल आना। मैं तुरंत आगे बढ़ जाता था, कोई भाव नहीं, छल कपट के नहीं, कुछ भी। आपका मन है दीजिए, आपका मन है मत दीजिए। तब भी मेरे मन में कोई छल कपट, तब भी मैं खुश था, आज भी मैं खुश हूं। तब भी कोई इच्छा नहीं थी, आज भी कोई इच्छा नहीं। आज जो कुछ है ये भगवान ने सेवा के लिए, इस जैसे हनुमान जी को भगवान ने चुना कि तुम जाओ सीता माँ का दुख दूर करने, ऐसे इन बेसहारा माओ का दुख दूर करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है संसार में। जैसे हनुमान जी राम के दूत हैं, राम दूत मैं मां तू जाने की, ऐसे हम भी भगवान के ही दास हैं, दूत हैं। आए हैं किसी कार्य के लिए, कर रहे हैं, और जब आए हैं कर ही रहे हैं तो कपट लेके क्यों करें? क्यों? निष्कपट। आपसे भी बोलना मेरा यही है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों को खुश करने में ना लगो, भगवान को खुश करो। ये दुनिया को तो माता सीता खुश ना कर पाई, तुम खाक कर लोगे। भगवान को खुश कर लो, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान के सिवा द्रौपदी की लाज कौन बचाने आया? बुलाया तो था, थे तो बड़े बड़े धनुर्धर पति उसके, बलशाली, हाँ, सबके रक्षक, सबकी लाज बचाने भगवान आते हैं। जगत पर भरोसा नहीं सरकार, जगन्नाथ पर भरोसा करो। जो भगवान दे सकते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान दे सकते हैं वो बाप भी नहीं दे सकता। ये बात सही है कि गलत है? पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, पूतना को उठाया, पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाने लग गए। पूतना, इसलिए आपसे कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम की जितनी सेवाएं ये निश्चल निष्कपट भाव से चल रही हैं। आप भी निश्चल और निष्कपट भाव से इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, और आप भी यहां माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। भगवान पूतना के स्तनों का पान करते हैं, थोड़ा दूध है, दूध पीते हैं, प्राण पी लेते हैं, पूतना मर जाती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। फिर पूतना के शरीर को जलाकर शरीर से सुगंध निकली, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। क्या हुआ? जोर से, नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम रखा कृष्ण। क्या नाम रखा?
कृष्ण का मतलब बताओ आप बताओ। अच्छा, फोन लगा के पूछ रहे हो मतलब? नहीं, अच्छा बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? नहीं बताओगे, गुस्सा हो? नहीं। कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो सबके चित्त को चुरा ले। भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, सबको अपनी ओर खींच लेता है। जो सबको अपनी ओर खींच ले उनका नाम कृष्ण है। भगवान कृष्ण और बलराम नाम रखा गया बलदाऊ जी का। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और बाल लीलाएं चालू हो गईं। बाल लीला में क्या किया भगवान ने? थोड़ा बड़े भये, गोपियों के घर जाना, मटकी चुराना, माखन निकालना, गुलेल से मटकी तोड़ना, ये सारी लीला जो बाल बच्चे करते हैं, क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो लीला करनी है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, घर में जाके छींके पे धरा माखन निकाल के लौंदा बना के ग्वाल वालों में लुटाना, खाना, ये सब। ये माखन चुराना क्या था? भगवान को पता था कि आने वाले समय में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, पिज्जा बर्गर में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने माखन चोरी करके बताया कि ये खाया करो। क्या खाना चाहिए? माखन, मिश्री इत्यादि। अच्छा सुनो, भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। अब ये कपड़े चुराना सही काम है कि गलत काम है? उत्तर दो। लाल मैया, भगवान गोपियों के कपड़े क्यों चुराते हैं? गुलाबी मैया, पंखा झलकाने वाली मैया, बताओ भगवान गोपियों के कपड़े काहे चुराते हैं? क्यों? सही काम है कि गलत है? सही किया। क्यों कपड़े चुराए? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। क्या होके नहा रही हैं? अब बताओ कि भरे समाज में आप जाओ नदी में और सारे कपड़े उतार के नहाओ, तो ये सही है कि गलत है? पब्लिक प्लेस जहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तुम बिल्कुल निर्वस्त्र नहाओ, अच्छा लगेगा? भगवान ने कपड़े चुराए और गोपियों से कहा कि आज के बाद निर्वस्त्र मत नहाना, क्योंकि ये गलत। भगवान ने मैसेज दिया कि समाज के सामने निर्वस्त्र होके नहाना सही कैसे? कहीं ये गलत परंपरा ना चल पड़े, गलत रिवाज ना चालू हो जाए कि कपड़े उतार के नहाओ। इसलिए भगवान ने कपड़े चुरा कर ये मैसेज दिया, आज के बाद कपड़े उतार के मत नहाना, कुछ कपड़े पहन के नहाओ। घर के अंदर भी नहाओ तो कुछ ना कुछ कपड़े धारण करके ही नहाना चाहिए, निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए।